अच्छा, ये मुझे बताएं कि अब प्लानिंग करते हैं ज़िंदगी की कि आने वाले दिनों में क्या करना है, कोई 10 साल को, कोई 15 साल को, कोई 20 साल को कैलकुलेट किया हुआ है या नहीं, या बस जिस डगर पे चल रही है चलती रहेगी और इसी को अच्छा करने की कोशिश करनी है? नहीं, मैं इस तरह से एज सच कोई प्लानिंग नहीं करता, कोशिश बहुत करता हूँ कि प्लानिंग करनी चाहिए। लोगों से बातें भी सुनता हूँ, जैसे कासिम अली शाह साहब की तरह के लोग हैं, उनको सुनता भी हूँ कि यार क्या होना चाहिए प्लानिंग करने। लेकिन मैं ना मैनेजमेंट का बंदा नहीं हूँ, मैं इस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ। अगर मैं होता ना तो बहुत सी चीज़ें मैं प्रोजेक्ट कर चुका होता, मेरे जहन में बहुत आइडियाज़ आते हैं, मैं लिखता रहता हूँ। लेकिन यही है, गो विद फ्लो वाला ही मामला है कि यार जो आ गया देख लेंगे। वरना तो होता है कि यार वो होती है ना, बंदे के अंदर उमंग आती है, इरादे आते हैं, आज़म बंदा करता है ये करूँगा वो करूँगा, बिजनेस आइडियाज़ भी हैं काफ़ी। लेकिन वो मैनेजमेंट नहीं है, वो इन असूलों पे अगर मैं नहीं चल सकता। यही है कि पान रोज़ की करना है। मुझे लोग पूछते हैं ना कल क्या कर रहे हैं आप, तो लोगों ने अपना पूरा स्केड्यूल बनाया होता है। मैं कहता हूँ यार अगर कोई मोटी चीज़ ना हो तो यार कल ही पता चलेगा। अच्छा, ये बताएं कि क्या देख रहे हैं पॉलिटिकल सिनेरियो आगे, इलेक्शंस, इलेक्शन के बाद रिजल्ट्स? ये तो आपने बता दिया, हलकों में आप देख रहे हैं कि पीटीआई को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। रिजल्ट्स क्या नज़र आ रहे हैं? रिजल्ट्स तो देखिए मुझे यही नज़र आ रहे हैं कि या शायद इलेक्शन हो भी रहे हैं या नहीं? इलेक्शन मुझे तो नज़र आ रहे हैं, मैं इस हवाले से पूरी उम्मीद हूँ। और मुझे लगता है कि लोग जो हैं वो आ, होना तो यही चाहिए। आइडियल सिचुएशन ये है, आपने मुझसे दो चीज़ें पूछी हैं। आइडियल सिचुएशन ये है कि अवाम जिसे चाहते हैं वो आ जाए, चाहे वो किसी को भी चाहते हैं। अगर आपने पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम है, और या तो आप इस निज़ाम को ख़त्म कर दें, आप कहेंगे उसामा तैयब का जो वोट है वो काउंट होगा, बिलाल का नहीं काउंट होगा, तब तो ठीक है। अगर आपने कहा कि इन दोनों के वोट काउंट होंगे और जो जिसे ये वोट करेंगे वो भाग आएगा। जाएगा, तो फिर उसी को ही बनना चाहिए जिसको ये वोट कर रहे हैं। हम्म। लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा, हम्म। ठीक है ना। 2018 में भी नहीं हुआ और इससे पहले भी नहीं हुआ। तो मेरा ये ख्याल है कि शायद अवाम जिसे वोट करेंगे वो मुंतखब ना हो सके, उसकी गवर्नमेंट ना आ सके। अच्छा, इसका देखिए ये कोई मुश्किल बात नहीं है। 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास मेजॉरिटी थी पंजाब असम्बली में, यानी अगर वो पंजाब में हुकूमत बनाना चाहते तो बना सकते थे। 26 आज़ाद लोग थे, तो ये सारे के सारे ही जहांगीर तरीन साहब के जहाज में बैठ के इमरान खान साहब के पास आ गए थे। तो इनमें से कोई भी नवाज शरीफ के पास क्यों नहीं गया? तो ये सीधी सीधी वो आपके सवाल का सारा जवाब है कि कौन बनेगा नवाज हुकूमत शरीफ में, बन कौन रहे हैं आएगा। वजीर आजम? बिल्कुल, नवाज शरीफ की पार्टी इक़्तिदार में होगी, नवाज शरीफ जिसे चाहेंगे वज़ीर आज़म बनेंगे। ओके। खुद ये भी है। बन सकते हैं या नहीं? अभी तक तो उनकी पार्टी यही कहती है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों नहीं लगता। वैसे कल परसों मुझे कोई नहीं, और भी उनकी कह पार्टी रहा कह रही है कि नवाज शरीफ ही बनेंगे। है। हाँ, हाँ, उनके वो तो नारे भी वज़ारत लग रहे। उज़्मा के कैंडिडेट वही हैं। ठीक है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है शायद नवाज शरीफ आखिरी जब ये मेजोरिटी वगैरह इनको मिल जाए और हुकूमत के उसमें आ जाए, तो शायद वो कायद वाला रोल पसंद करें और पीछे बैठ जाएं और पीछे बैठ के चलाएं। अच्छा। ये मुझे लगता है ऐसा हो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो आप यही पूरे सोच रहे हैं ना, कैंपेन विद और वो। लॉजिक आप ये सोच रहे हैं कि सारा जब उनको मिल रहा है हाँ तो उनको क्या हाँ ज़रूरत है ना हाँ बनने की। हाँ। तो वो बस कौन ऐसी सा वो मेरे दिल में ऐसी बात आ रही, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हालात कोई बेहतर होते हुए नजर आएंगे? हालात मुझे लगता है बेहतर होंगे, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर, क्योंकि डेफिनेटली सबसे बड़ा होंगे मसला इसमें, तो ये क्योंकि है। जो हमारी इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट भी है वो भी यही चाहती है, और सियासतदान भी ये चाहते हैं, देखें जो भी हुकूमत में आएंगे तो मुझे लगता है कि बेहतरी आएगी। अच्छा, मुझे कोई ऐसा वाकया, कोई चीज़ बताएं जो आप कभी किसी के साथ प्रोग्राम कर रहे हो, कभी कोई रोड शो कर रहे हो, कभी व्लॉग कर रहे हो, तो कुछ ऐसा हो गया हो जो आज तक कभी बताया नहीं, लेकिन अंदर से यार ये क्या हो गया था मेरे से? कई वाक़यात हुए हैं। अभी इस टाइम किसी के साथ व्लॉग वगैरह कर रहे हो। एक ये हुआ था, मैं अपने दोस्त के पास गया और उनके पास गया और मेरी गाड़ी जो है ना वो उनके घर के बाहर ठुक गई जाके, और बड़ी अच्छी खासी ठुक गई, यानी जिस ना बम्पर आपको उतर जाता है वो। तो अब ऐसे मौक़ों पे समझ नहीं आती, मैं अकेला ही था, ड्राइवर वगैरह नहीं था, समझ नहीं आती कि यार मैंने करना क्या है। यानी नीचे से आवाज़ आ रही होती है जब गाड़ी चलती, किसी के साथ अगर हुआ हो तो वो ना, वो दोस्त देख भी लेंगे। उन्होंने ना, मेरे वो जो दोस्त थे उन्होंने बाहर निकल के वीलॉग बनाना शुरू कर दिया, अच्छा। और उन्होंने वो उसके ऊपर वीलॉग बना लिया। तो मेरे से उनसे मुझसे कुछ कहा नहीं गया उन्हें, लेकिन बाद में मैं सोचता रहा कि यार यूट्यूबर की ज़िंदगी और हमारे क्रिएटर की ज़िंदगी क्या है। यानी इसे खुशियों में से भी कंटेंट देखना है, इसे किसी की मंजी ठुकी है उसमें से भी कंटेंट निकालना है, और उसके लिए स्पॉट था कंटेंट का। यानी उसने इसको भी कवर कर लिया, उस पर व्यूज़ भी आ गए, वो देख भी लेगा,
और उसके अच्छे खासे व्यूज आते हैं। लेकिन मुझे ये लगा कि यार ये क्या है, ये क्या है, मतलब मेरे समझ नहीं आई मुझे, समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। हाँ, और जिस तरह आज हम कहीं से इकट्ठे आए हैं, तो वहां पे जो वाकया हुआ है वो क्या है ये मुझे समझ नहीं आएगा। इस तरह के कई वाकयात हैं कि बजाय लोगों को ये लगता है कि जब हम जाते हैं कहीं पे तो लोगों ने हमसे टाइम लिया होता है, ठीक है, लोग चाहते हैं कि हम उनके पास आए, टाइम लेते हैं, सर आपका इस्तकबाल होगा, ये होगा वो होगा। तो जब हम वहाँ पे जाते हैं कोई ऐसी ऐसी हरकत हो जाती है तो हम सोचते हैं यार ये क्या है, ये क्या है एग्जैक्टली। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वो आज भी मेरे साथ हल्की फुल्की सिचुएशन हुई है ऐसी कि ये क्या है। बिल्कुल सही है। एंड पे बिल्कुल फीडबैक दें, कैसा रहा पॉडकास्ट? बहुत अच्छा रहा। और इसमें मेरे ख्याल में मैं ना पहले तो उन सब से माफ़ी मांगता हूँ जिन लोगों को मैंने पॉडकास्ट नहीं दिए। इसके बाद आप सबको भी पॉडकास्ट दूंगा डेफिनेटली। और दूसरी बात ये है कि आप चूँकि दोस्त हैं ना, तो बहुत सी चीज़ें आपने इस तरह से पूछी हैं तो बंदे को बताते हुए अच्छा भी लगता है। बाज़ दफ़ा कोई ये मैंने सोचा है, मैं देख रहा था कि हमारे ही कई बाज़ दफ़ा हम लोगों से सवाल करते हैं तो उन्हें बुरा लगता है। और जैसा मैंने शहरियार अफीदी की एग्जांपल दी, तो मुझे बाद में उसने कहा कि आज तक अहमद मीर शाहजेब खानज़ादा को ये हिम्मत नहीं हुई मेरे से इस तरह सवाल करे जिस तरह आपने किया। और अगले दिन ही बैठ के मुझसे इफ्तार कर रहा था मेरे साथ। तो मैंने ये सोचा कि ये चूंकि थोड़ा सा आप जानते हैं ना, तो आप समझते हैं कि यार इसकी नीयत वो नहीं होगी, वरना अगर यही सवाल कोई और करे तो शायद हम थोड़ा सा समझते हैं कि यार इसके पीछे कुछ है। तो लोगों के सवालात को खुले दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हम भी तो लोगों से सवाल ही करते हैं ना। ऐसा कौन सा सवाल मैंने किया जो खुले दिल से, बल्कि मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार आप क्योंकि दोस्त है ना, तो इसलिए आपने आप खुल के नहीं आए, आपने बचत होने दी है। नहीं, मैं तो ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, यानी गपशप भी लगी, और काफ़ी दिन बाद मैं आपसे इस तरह से भी काफ़ी साल बाद वरना इसे आप वो कहीं फाउंडेशन में होते हैं तो वहाँ पे भी आप जब जाते हैं तो आपको कोई ना कोई जल्दी होती है। ये आज चूंकि आपने पॉडकास्ट करना था तो आप आराम से बैठ के बात कर भी रहे हैं। आप मुझे बताएं, आपने कब मुझे कहा कि यार आज बैठते हैं, बड़ा अरसा गुजर गया है, आप बताएं हम बैठ नहीं, आप आगे से कहते यही हैं कि बैठते हैं ये अब आप अली अब्बास की जुबान बोल रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। आपका शुक्रिया, और अच्छा लगा मुझे आपके साथ। आपका शुक्रिया, आप आए और इतनी अच्छी हमने गुफ्तगू की जिसमें मेरा ख्याल है काफ़ी कुछ कवर कर लिया आपकी शख्सियत। और मुझे ये बिल्कुल, मैं भी उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मुझे नाम बताए इन्होंने कि ये बंदे हैं जिन्होंने मुझे कहा हुआ है पॉडकास्ट का, मैं अभी उनका, और वो उनका नाम नहीं ले रहा मैं अभी, तो अब वो उन्होंने कहा कि अब मुझे सबको देना पड़ेगा। लेकिन ये भी साथ बताया, मैंने आपको साथ ये भी कहा था कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो मैं 2 माह बाद कर लूंगा, क्योंकि मेरी वैसे ये ना हो कि आपको फिर 2 माह बाद भी तो टाइम आना ही था। यही जवाब था। बहुत अच्छा रहा बिलाल, मेरा ख्याल है बस यही क्लोजिंग है हमारी, क्लोज कर दे। हाँ वो तो मैं भूल ही गया। अच्छा ये बिलाल ने याद करवाया है, हमने ये काटना कूटना नहीं है, ऐसे ही जाने देना है। अच्छा मुझे ये बताएं, मेरा सिग्नेचर क्वेश्चन ये होता है कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे? मैं बड़े होके इतना सोचने नहीं देता मैं। अच्छा इंसान बनना चाहूँगा। आप इतने बुरे क्यों हैं कि आपको अच्छा इंसान बनना पड़ेगा? वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बुरा तो पता नहीं, इंसान आपको आपके यार रिश्तेदार बता सकते हैं, आपके बिल्कुल पास रहने वाले या आपके दोस्त। पब्लिक तो दूर से आपका एक इमेज देखती है और वो इमेज किसी एक वीडियो की बुनियाद पर बनाया होता है। हाँ बिल्कुल सही है। तो अगर मैंने भी बहुत से लोगों के बारे में इमेज बनाया था, मैंने अपनी जिंदगी से ये चीज़ें निकाली, मैं जजमेंटल नहीं अब होता, ठीक है। हाँ कोई 5, 6, 7, 8, 10 वीडियोस की बुनियाद पे बनाया जा सकता है इमेज। तो मैं भी लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि बाज़ दफ़ा आप इमेज बना लेते हैं, आप कभी बात सुने, किसी से मिल के देखें, सवाल पूछें और उसके बाद इमेज बनाएं। हो सकता है कि आप सारी जिंदगी गलत ही सोच रहे हो किसी के बारे में। बिल्कुल सही है। तो बड़े होके मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहूँगा जिसके अंदर जो अभी मैं अपने अंदर खामियां महसूस करता हूँ वो वाली खामियां ना हो। चलें बिल्कुल ऐसा हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए जनाब।